जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हम लोग कला से संबंधित बहुत सारे प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब ये वन लाइनर रूप में है और एग्जाम भी निकट ही आ रही है, तो हम लोग जल्दी से तैयारी करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और आज हम केवल प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रकला को देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। भारतीय पुरातत्व का जनक पिता कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है वह कहाँ है? भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स में है। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति के बारे में बात हो रही है। तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार प्रयोग किए गए हैं नवपाषाण काल में। रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा है अमर गुफा, बशाना झाड़ और बोटाल्डा। अगला प्रश्न है भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित है, तो यह है विंध्याचल की पहाड़ियों में। कहाँ है? विंध्याचल की पहाड़ियों में। अगला प्रश्न है भोपाल शहर के नजदीक स्थित है, तो यह है भीमबेटका गुफा। इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमबेटका गुफा। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। तो पूरा पाषाण काल के दौरान भीमबेटका पे जो चित्र देखा गया है वह है हाथी, जंगली सांड और बाघ। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। रायगढ़ है छत्तीसगढ़ में। भीमबेटका के गुफा के चित्र हैं सांप्रदायिक सभा के हैं। पंचमढ़ी की पहाड़ियां स्थित है मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम छवियां देख सकते हैं घोड़े और हाथी की। मिर्जापुर की गुफाएं स्थित है, यह उत्तर प्रदेश में है। भारतीय पुरातत्व विज्ञापन का जनक समझा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को समझा जाता है। प्राग ऐतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं गेरू व चारकोल से। यहाँ पे है सही सुमेलन करना है। आदमगढ़ शिलाश्रय चित्र होशंगाबाद, मिर्जापुर की गुफाएं कैमूर श्रृंखला, बेल्लारी गुफाएं कहाँ? दक्षिण भारत और सिंघनपुर गुफाएं जो है वह है रायगढ़ रियासत। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किया गया था। यह किया गया था पुरातत्ववेत्ता वी.एस. वानकर के द्वारा किया गया था। यह मध्य प्रदेश में भीमबेटका का अन्वेषण किया गया था वी.एस. वानकर के द्वारा। प्राग ऐतिहासिक शिला चित्रों का विषय था, तो आखेट था, पशु पक्षी और युद्ध था। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल है क्या थी? वह शिला थी। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक थे, तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक थे जगदीश गुप्त। गेरू है वह क्या है? भूमिज रंग। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय था पशु और आखेट। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज की थी आर्चिबाल्ड कार्लाइल के द्वारा किया गया था। प्राग ऐतिहासिक में जो शिला चित्र, शिला पे बने हुए चित्र, उसकी खोज आर्चिबाल्ड कार्लाइल के द्वारा की गई थी और मुख्य विषय क्या था? पशु और आखेट था। अगला प्रश्न है बिल्ला संगम गुफा स्थित है, यह कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र कहाँ मिले हैं? तो यह नवपाषाण काल में मिले हैं। अधिकांश जो चित्र पाया गया है प्रागैतिहासिक कालीन वह नवपाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं, तो यह बेल्लारी, सिंघनपुर एवं मिर्जापुर में मिलते हैं। गुफा मानव लोक भित्ति चित्रण के लिए प्रयोग किए गए थे, तो उस समय मिट्टी के रंग का प्रयोग किया गया था। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ होता है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। ऑरिग्नेशियन एवं मैग्डेलिनियन शब्दावली प्रयुक्त होती है, वह पूर्व ऐतिहासिक काल के संदर्भ में प्रयुक्त होती है। यहाँ पे कोबर जो है वह मिर्जापुर में
काबरा पहाड़ रायगढ़, आदमगढ़ होशंगाबाद और चक्रधरपुर वह कहाँ है? झारखंड में है। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय रहा है, तो उस टाइम में शिकार जो है वह मुख्य विषय था। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार था। गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं, तो वह है प्रागैतिहासिक चित्र। अल्टामीरा की गुफाओं में अधिक दिखाई पड़ते हैं जंगली भैंस के चित्र। अल्टामीरा की गुफा में अधिक दिखाई पड़ते हैं जंगली भैंस के चित्र। पंचमढ़ी स्थित है मध्य प्रदेश में। अशोक का वह अभिलेख जिस पर मयूर की आकृति है वह है नंदनगढ़ में है। नवपाषाण युग में मानव रहता था, वह बस्तियों में रहता था। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र है महाराष्ट्र में। आदि मानव चित्र बनाने के लिए प्रयोग करते थे जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर। आदि मानव चित्र बनाने के लिए प्रयोग करते थे जानवरों की चर्बी में रंग को मिलाकर। अगला प्रश्न है हमारा, नवपाषाण युग में लोगों ने मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था, तो कृषि को अपनाकर। प्रागैतिहासिक काल में काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं, वह मिले हैं आखेट के। भारतीय चित्रकला का इतिहास है। भारतीय चित्रकला का इतिहास 5000 वर्ष का है। भारतीय चित्रकला का इतिहास जो है वह 5000 वर्ष का है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं, तो वह कहाँ से मिलते हैं? गुफाओं में मिलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में महत्व है रेखा का, यानी रेखाओं का। प्रागैतिहासिक चित्र है यह है गुहा चित्र। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला बनाई गई है चट्टानों पर, और दक्षिणी भारत का प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर केंद्र है वह है बेल्लारी। यहाँ दक्षिणी भारत का पूछ रहा है, प्रागैतिहासिक चित्र में मशहूर जो है सबसे ज्यादा वह है बेल्लारी। अब हम मध्य प्रदेश की गुफाएं यानी मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। वह विद्वान जिसको पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाशन लाने में श्रेय प्राप्त है, तो वह है D.H. गार्डन। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। भीमबेटका गुफा स्थित है मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है होशंगाबाद। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर मिले हैं दीवार व छत पर बने हुए। भीमबेटका कहाँ है? होशंगाबाद में है। होशंगाबाद स्थित है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका नामक पहाड़ी से प्राप्त हुई है कितनी गुफा? 600 गुफा। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक प्रयोग किया गया है वह है लाल रंग। वह शहर जिसके पास भीमबेटका स्थित है, तो वह शहर कौन सा है? भोपाल। भीमबेटका है क्या है? पहाड़ी है। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र है प्रागैतिहासिक काल के हैं। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र है किस चीज कौन से काल का है? प्रागैतिहासिक काल का है। पंचमढ़ी गुहा चित्र जो है वह मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की खोज हुई थी 1958 में। पंचमढ़ी की खोज की थी, तो पंचमढ़ी की खोज किसके द्वारा की गई थी? G.R. हंटर के द्वारा की गई थी। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी है, वह है नियोलिथिक अवधि के। वह स्थान जहां पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकार के नमूने मिलते हैं वहां भीमबेटका है। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं शैलाश्रयों में। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप पाया गया है, वह है आदमगढ़ में। प्रागैतिहासिक गुफा जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है वह है लिखुनिया। भीमबेटका के चित्रों की खोज
सर्वप्रथम की थी वह V.S. वानक्कर ने V.S. वानक्कर के द्वारा की गई है। भीमबेटका लखीमयादरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर है, यह उत्तर प्रदेश में। पंचमढ़ी स्थित है मध्य प्रदेश में। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय है वह क्या है? पशु, मानव और पक्षी। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग कौन से हैं? वह है गेरुआ। अगला प्रश्न है, भीमबेटका में चित्र है प्रागैतिहासिक। शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है होशंगाबाद। उत्तर प्रदेश की गुफाएं हैं। अब उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र है वह है मिर्जापुर में। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं यह है सरगुजा में। मिर्जापुर क्षेत्र की जिन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं वह है कैमूर की पहाड़ियों पर। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर है वह है आखेट पर है। मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य अंकित है वह है लिखुनिया गुफा में। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में है लखनी यादरी में। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज हुई वह मिर्जापुर क्षेत्र में हुई थी। प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है वह है मिर्जापुर। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम हुई है वह मिर्जापुर क्षेत्र में हुई है। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया संबंधित है आखेट संबंधी विषय से है। घायल सुअर का गुफा चित्र है मिर्जापुर में। और भारतीय प्रतीक स्वास्तिक विकसित हुआ है वह सूर्य से हुआ है। तो हमारा आज प्रागैतिहासिक की गुफाएं कंप्लीट हो गया है। अब सिंधु कालीन चित्रकला जो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। तो यह वन लाइनर है, एग्जाम के टाइम में यह बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग सभी इसको मिलान कर लेंगे और देख लेंगे एक बार एग्जाम से पहले। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।